अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि है एचसीएफ को हम फाइंड करने लगे हैं एक न्यू तरीके से, न्यू मेथड से, जिससे 100% आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो ये जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने लगी हूँ, ये पेपर्स के लिए नहीं है या टेस्ट के लिए नहीं है। ये जस्ट आपको टेस्ट में अपना आंसर फाइंड करने के लिए है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो दुरुस्त है या नहीं। या अगर आप कहीं टेस्ट दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस में आने के लिए आप जो टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं वो दे रहे हैं, तो उसमें आप 1 सेकंड में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए इसमें बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट्स अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि उनका आंसर ठीक है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले टर्म एक लेते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं 4 और 8। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 4 और 1, और बहुत ही जो है ना वो ईजीएस्ट से मैंने स्टार्ट किया है कि 4 और 8 हमने वैल्यू ले ली है। अब हम आगे क्या करेंगे, पहले मैं आपको प्रॉपर वे बताती हूँ किस तरह से हम करते थे। एचसीएफ फाइंड करने के काफ़ी तरीके हैं, कम से कम 3 से 4 तरीके हैं इसको फाइंड करने के। कॉमनली हम क्या करते थे कि 4 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें से कॉमन निकालेंगे। समटाइम्स हम कॉमन जो इनके आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम अपना जो है ना वो आंसर बताते हैं कि ये हमारा आंसर था। लेकिन अब हमने ऐसा नहीं करना, बिकॉज मैं आपके साथ इसका एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। 4 और 8 आपने लिया, आपने क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है। अब ये नहीं करना कि 8 - 4 होगा या 4 - 8 होगा, उसमें फिर प्लस माइनस की आप मिस्टेक कर देंगे। ये जहन में नहीं रखना, जस्ट ये करना है कि सिर्फ माइनस करना है। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। हमेशा जितनी भी टर्म्स आपको दी जाएंगी आपने उनको माइनस ही करना है। हमने माइनस किया, हमारे पास आ गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने 4 को देखना है कि क्या जो हमारा क्वेश्चन था, जो इनका डिफरेंस आया हुआ है, क्या इसको वो मल्टीप्लाई करता है, या आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह से कह सकते हैं क्या ये इसके टेबल में आता है। 4 के टेबल में आता है जी, बिल्कुल आता है। 4 8 के टेबल में 4 के टेबल में 8 आता है जी, बिल्कुल आता है। इट्स मीन कि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं। इट्स मीन कि ये हमारा आंसर होगा 4, हमारा इसका आंसर है। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। चाहे आप उसको प्रॉपर वे से करके चेक कर लें, चाहे आप इसको यूँ ट्रिक से चेक कर लें, आपका आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फिर एक और इजी करवाती हूँ ताकि फिर हम थोड़े से लंबे क्वेश्चन की तरफ जाएं। 6 और 12 मैंने क्या बताया, पहला स्टेप आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। 12 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा 6। अब आपने देखना है कि ये जो नंबर हमारे पास आ चुका है, क्या ये इन टेबल्स में आता है। ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं जी, बिल्कुल। 6 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 12 भी आता है। इट्स मीन कि ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम ले लेते हैं हम 12, 15 और 21। अब क्या करेंगे, पहले तो आप कह रहे थे कि सिर्फ डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लेने के बाद उसको हम चेक करते थे कि क्या ये एक दूसरे के टेबल में आ रहे होते थे, तो वही हमारा आंसर हो जाता था। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, अब हम क्या करेंगे, अभी भी हम यही करेंगे। हम इनका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस क्या हमारे पास आएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 21 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6। अब क्या करें, कौन सा लें, ये वाला लें या ये वाला लें। नहीं, आपने क्या करना है, जो सबसे छोटा डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पर और टर्म्स भी अगर आ जाती हैं, मैक्सिमम 4 तक चलता है ये, और टर्म्स भी आ जाती हैं, तब भी आप उनका डिफरेंस लेंगे। जब आप सबका डिफरेंस ले लेंगे तो फिर आपने देखना है जो सबसे कम है, सबसे छोटा है, वो आपने लेना है। तो इस तरह हम यहाँ पर ये ले लेते हैं 3 हम अपना आंसर रिज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको चेक करना होता है कि क्या आंसर हमारा ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या ये टेबल में आता है। अब देखें, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 21 भी आता है। इट्स मीन कि यही हमारा आंसर है, 3 हमारा आंसर है। ठीक है,
और अब हम नेक्स्ट एक और बड़ी टर्म ले लेते हैं। पहले हमने 2 टर्म वाला लिया, फिर हमने तीन वाला लिया, और अब हम 4 वाला ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 17, 23, 27 और 29 जी। इनका हमने सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालें, क्या आएगा 6। इन दोनों का डिफरेंस निकालें, 27 में से 23 निकालें, क्या आएगा 4। इन दोनों का डिफरेंस निकालें, क्या आएगा 2। क्या मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो आपने अपना उठा लेना है। इस तरह से हमारे पास ये बच जाता है 2। ठीक है, तो 2 देखें जी, 2 के टेबल में क्या 17 आता है, 2 के टेबल में 23 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 27 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 29 आता है, नहीं आता। ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ये, इसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 का 2 1 दा 2 1 1 ज़ा 1। आपने 2 और 1, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको हमेशा आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चूँकि ये टर्म बहुत छोटी थी, 2 थी, 2 के अलावा और भी कोई बड़ी टर्म हो सकती है जब आप मज़ीद क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आपने ख्याल रखना है कि इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे। यहाँ पर आई हुई तरतीब को आप फॉलो नहीं करेंगे, ये आपने लाजमी याद रखना है। यहाँ पर हमारी आई ही ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर अब हम बारी बारी चेक करेंगे। 2 को तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे, 2 किसी के साथ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब बारी आती है 1 की। तो 1 तो सबके टेबल में आता है। 1 के टेबल में 17 भी आएगा, 1 के टेबल में 23 भी आएगा, 1 के टेबल में 27 भी आएगा, और 1 के टेबल में 29 भी आएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका आंसर 1 होता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं दुनिया में भी होता उसका मालिक अल्लाह वाहिद ला शरीक होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, 1 इसका आंसर। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी उनको इनवाइट कीजिएगा ताकि उनका मैथ भी बहुत इजी और आसान हो जाए। और नॉलेज को शेयर कीजिएगा। नॉलेज शेयर करना जो है वो सुन्नत रसूल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।